नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जो हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए आपके मिक्स जीके की सीरीज चला रहे हैं, उसका ये पार्ट 2 है। आप लोगों ने पहले वीडियो पर काफ़ी समर्थन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वीडियो आपको और भी मिलते रहें तो आप अपना फीडबैक और लाइक बनाए रखिएगा। दोस्तों, कल एक डिमांड आई थी कि क्वेश्चनों की संख्या 20 थी, इसे थोड़ा सा बढ़ाइए। तो आज मैंने दोस्तों 30 कर दी है। 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और कल ये भी कहा गया कि जो स्पीड थी क्वेश्चनों की वो थोड़ी सी तेज़ थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी स्पीड को कम रखा जाए। साथ ही साथ जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दी जाए। ठीक है, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों, मैं क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने वाला हूँ, तो जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसे आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसका लाभ उठाइए। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये होती है सवाना। अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है दोस्तों, सवाना कहाँ पाई जाती है, प्रेरीज कहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके के जो घास के मैदान है ना, सभी वो आपको याद करने हैं। हवा महल कहाँ है, इस तरीके की चीज़ें अक्सर पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। हवा महल है दोस्तों जयपुर में। और ये भी पूछा जाता है, जैसे लाल किला आगरा में भी है और लाल किला दिल्ली में भी है, तो कौन सा किसने बनवाया? चलिए पूछ लेता हूँ मैं आपसे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? आगरा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की? दोस्तों, ये रचना की हर्षवर्धन ने। कहते तो मतलब देखिए, किताब में यही लिखा हुआ है और आपको आंसर भी यही करना है, मगर ये कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनसे लिखवा लिए, बाद में अपने नाम से वो कर दिया गया। मगर ये सब बैकएंड की बातें हैं, आपको हर्षवर्धन ही ध्यान रखना है। तीनों नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों, ये है डूरंड कप। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये है माउंट आबू, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की एक पर्वत श्रेणी है जो कि दिल्ली तक आती है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक। उसका नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, अगर आपको ये इंटरेक्टिव वाली क्लास पसंद आए ना, तो मुझे बताइएगा, मैं इसी तरीके से जारी रखूँगा। झारखंड में आदिवासी म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? स्टैटिक जगह का क्वेश्चन है। रांची में। गंजापन किस कवक के कारण होता है? दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, या तो वायरस से होगी, या बैक्टीरिया से होगी, या फिर कवक से होगी, फंगई से होगी। तो इन सब से आपको याद करना है। बायोलॉजी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बीमारियों से संबंधित। तो गंजेपन की बात कर लेते हैं। गंजापन है दोस्तों कवक से होता है। ये इसका कवक का क्या नाम है? टीनिया कैपिटिस के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, यह ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? जल संधि के बारे में अक्सर पूछा जाता है। वैसे तो पाक जल संधि के बारे में भी पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पर बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी की, तो यहाँ पर है टॉरस जल संधि। सभी जल संधियाँ अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत ज्योग्राफी के अनुसार। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धावन सोडा होता है वो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई भी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाई होती है वो घर में खाना बनाने के लिए आती है, तो बाई वाला जो है वो खाने वाला है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला, और जिसमें बाई नहीं है वो धोने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी जिन्होंने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा, मैंडलीफ। अगला प्रश्न,
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध थी? तो ये अक्सर इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं वो किसके समय पर हुई, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर है ऑकलैंड। अब मुझे आप बता दीजिए कि 1911 का दिल्ली दरबार किस वाइसराय के काल में हुआ? वाइसराय और गवर्नर जनरल में आप अंतर समझते होंगे दोस्तों। 1857 से पहले जितने भी ये हुए हैं इन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। उसके बाद जो है ये वाइसराय बन गए, क्योंकि 1857 के बाद से जो है जो शासन था वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आ गया। किस प्राकृतिक देश को विकास का प्रदेश कहते हैं? ये है आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसमें आप देखेंगे जैव विविधता भी आपको काफ़ी पाई जाती है दोस्तों। आधुनिक आवास सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मेंडलीव ने आवास सारणी, मगर बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आधुनिक आवास सारणी, तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों मोसले। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए माउंटबेटन। और इसके बाद में दोस्तों जो प्रथम भारतीय एवं अंतिम वो रहे सी राजगोपालाचारी। लोग अक्सर दोनों प्रश्नों में गलती कर देते हैं, किसी में राजगोपालाचारी लगा देते हैं, किसी में माउंटबेटन लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मोहम्मद शाह को किसने खाने खाना की उपाधि प्रदान की? आंसर है बहलोल लोदी। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी है ना। क्या होता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वाली जो है पोस्ट ख़त्म की गई और भारत का गवर्नर जनरल बनाई गई। उसके बाद से वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अच्छा, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मिलकर 1829 में एक एक्ट पास किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा एक्ट था वो। भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है 1953। इस तरीके के जो स्टैटिक जीके वाले हैं दोस्तों वो ज़रूर याद रखिएगा। 1953 में कौन सी घटना हुई है, 1969 में कौन सी घटना हुई है, इस तरीके ईयर आपको ध्यान रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदू से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आंसर है इसका बहमन शाह। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश का जो सबसे चमकीला तारा है जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो है साइरस। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? दोस्तों 360 संबंधित है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। और किसी भी प्रकार का जो आपातकाल होता है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति घोषित करते हैं। किस यौगिक को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? आंसर सोडियम सल्फेट। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित सुल्तान कौन सा था? आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत होशियार था मगर इसकी नीतियाँ जो हैं वो फेल हो गई। 4 नीतियाँ इसने इम्प्लीमेंट की थी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी दोस्तों सांकेतिक मुद्रा जारी करना, जो कि आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारे देश जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप ये जो 10 रुपये या 50 रुपये या 2000 का नोट देखते हैं वो उतनी कॉस्ट कोई है उसकी, वो तो टोकन है। और ये जो टोकन मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और उसी चक्कर में इसका सरकारी खजाना खाली हो गया क्योंकि लोगों ने अपने घर पे ही नकली नोट छापना स्टार्ट कर दिया, नकली मुद्रा बनाना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? आंसर है राष्ट्रपति। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे यानी कि जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो जी का मान होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का वो बढ़ेगा। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। और दोस्तों आपको पता है कि जौनपुर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही शहर बसाया गया। अगर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसने बसाया था, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बनवाया। ठीक है।
और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आंसर पसंद ना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन कराइए, हमसे पूछिए मत, तो भी आप मुझे बताइएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसे हुई थी? तो सर्वाधिक हानि हुई थी दोस्तों जर्मनी को, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।